नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म होने के बाद विपक्ष के नेताओं ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की। वहीं इसको लेकर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष हर चीज में राजनीति करे, यह उचित नहीं। देखिए, है क्या, विपक्ष हर चीज में राजनीति करे ये उचित नहीं है। इतना बड़ा आतंकियों के ठिकानों को, 9 आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया गया और भारतीय सेना सर्वदलीय बैठक बुला करके भारतीय सेना के हौसला अफजाई करने का काम इस देश ने किया है। इसलिए सरकार को अपना काम, जो काम ईमानदारी से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और जिस तरह से हमने 9 आतंकियों के ठिकाने को नस्तानाबूद करने का काम किया, इसके लिए मोदी जी को बहुत धन्यवाद है। सत्र आने वाले समय में, विपक्ष शायद भूल रहा है कि आने वाले समय में सत्र आ ही रहा है। प्रत्येक जून जुलाई में तो सत्र होता ही है, जून में, तो सत्र में फिर सारी बातों की जानकारी दी जाएगी। और पूरा 140 करोड़ का देश जो है इस बात से संतुष्ट है कि मोदी जी ने जो वादा किया उसको पूरा किया। मोदी जी ने कहा कि धरती के नीचे हो चाहे आसमान में हो, आतंकी जहां होगा हम उसको खोज करके उसको सजा देंगे। और ये तो पहला बार पूरे दुनिया में हुआ है कि आतंकी ठिकाने को दूसरे देश के धरती पर जा करके उसको नेस्तनाबूद किया गया और 100 के आसपास आतंकियों का जनाजा पाकिस्तान में निकला। हमारा मकसद यही था, हमने अपना काम पूरा कर लिया और बहुत ही आराम से कर लिया। यही तो भारत, नए भारत की पहचान है। लोगों का कहना है कि इस बार मौका था पीओके को कैप्चर करने का, फिर भी पीछे रह गई। लोग किसी का नहीं कहना है। हम पीओके को कब्जा करने और पाकिस्तान को कब्जा करने के लिए जो है और इस तरह का कार्रवाई एयर स्ट्राइक नहीं किए थे। दूसरे के घर को कब्जा करना, दूसरे के घर को तंग तबाह करना हमारा कोई मकसद नहीं था। ये एयर स्ट्राइक था कि भारत के निर्दोष नागरिकों का जिस आतंकवादियों ने निर्मम हत्या किया था और उस आतंकियों को सजा देना कि फिर कोई हिम्मत नहीं करे और पाकिस्तान को ये सीख देना कि अपने धरती को आतंकवादी का पनाह नहीं बनाओ। तो इतना ही काम था। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया में आज भगवान बुद्ध की 2569वीं बुद्ध जयंती धूमधाम से मनाई जा रही। इस बुद्ध जयंती के मौके पर बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान भी शामिल हुए। उन्होंने गालियां दी, बहुत बुरा भला कहा। भगवान ने कहा, कह चुके जो कहना चाहते थे। उन्होंने कहा, लेकिन तुमने तो कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि जवाब लेना था तो 10 साल पहले आते, अब मैं बिल्कुल भिन्न हूं। अब उस एनलाइटमेंट, अब मैं नदी की तरह हो गया हूं कि जहां अगर जलती हुई कोई चीज तुम फेंको तो वो पानी को छूने के बाद जलती हुई चीज बुझ जाती। अब मैं दूसरों को, अब ये संभव नहीं है कि दूसरे ये तय कर सकें कि मैं क्या करूंगा। मुझे जो करना है वो मैं खुद निश्चय करूंगा। एक दूसरी जगह भगवान ने कहा, खूब गालियां खाने के बाद कहा कि अगर तुम्हारे घर कोई मेहमान आए और उसे तुम कुछ उपहार देना चाहो, तोहफा देना चाहो, और अगर वो लेने से इनकार कर दे तो वो तोहफा किसका है? उस आदमी ने कहा, देने वाले का। उन्होंने कहा, मैं, तुमने जो कुछ मुझे दिया है मैं उसे लेने से इनकार करता हूं।
somebody abused him, and he asked him, if you receive a guest at your house and you give him some gift, and that man refuses to take the gift, to whom that gift belongs? The man said, it belongs to the giver. He said, likewise, I refuse to take what you have given me. और भारत की हमने यहाँ बात अभी भंते बोल रहे थे, उन्होंने कहा, हमारे सरदार साहब का भी मैंने भाषण सुना, भारतीय प्रज्ञा क्या है? भारतीय प्रज्ञा है हम नाम के झगड़े में नहीं पड़ते हैं। हमारे यहां कहा गया है, यद यद विभूति मत सत्तवम श्रीमद ऊर्जितम एवा वा तत्तद एवा अवगच्छा त्वम माम तेजोम शसम भवम। Wherever you see extraordinary beauty, extraordinary talent, extraordinary power, energy, see the divine in it. और भी कहा गया है, I was born in a Muslim family. I do not compromise my faith when I bow before Lord Buddha, when I go to visit a temple, when I go to visit a church. This is our Indian heritage. And what is the Indian heritage? Akashat patitam toyam yatha gacchati sagaram. Sarva deva namaskara keshavam pirti gacchati. These names are not really. Buddha is not a name. Buddha is a state of enlightenment. जिसने प्रज्ञा प्राप्त कर ली, जिसे जहां दूसरी जो प्रज्ञा की परंपरा है उसमें कहें आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, बुद्धिस्ट परंपरा में कहें कि जहां आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई कि वो परमात्मा बन गई। और भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है, अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुति का देशना चाहता। उनका ये जो दिस इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट ए डॉक्ट्रिन, दिस इज नॉट ए रिचुअल, दिस इज नॉट ए कस्टम। अटेनमेंट ऑफ प्रज्ञा इज एन एक्सपीरियंस, ये अनुभव का मामला है। अब अनुभवावसानमेवा विद्या फलम, ये अनुभव आप इसको महसूस किताब पढ़ने से नहीं आता। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस मामले में केवल अनुभव है, श्रुति का देशना का। इट डज नॉट कम थ्रू sermons, it does not come through reading the books, it comes through tapasya, it comes through striving. And I am reminded of a Persian couplet, बना में ऊ क्या नाम न दारत, बहर नाम के ख्वानी सरबरारत। We bow before divinity, we bow before that supreme power. समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन।
कैरस्ली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, इसके लिए हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कहे जाने पर कि हम लोग गोली का जवाब गोला से देंगे, उस पर तेजस्वी यादव ने कहा हम लोग चाहते हैं आतंकवाद जड़ से मिटे, पाकिस्तान अपनी औकात पर रहे और इसके लिए भारतीय सेना सक्षम है। शहीद हो देश की सुरक्षा बेटे से भी मुलाकात हुई और कल जो है हमारी मुलाकात उनके परिवार के लोगों से हुई। गरखा के रहने वाले कल हम गरखा भी जाएंगे, उनके परिवार से हमारी मुलाकात हुई और हम सैल्यूट करते हैं भारतीय सेना की। इस बात जो है हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो आप लोग को नाज है अपने आर्म फोर्सेस। मोदी जी कह रहे हैं गोली का जवाब गोला से दिया। में कहते गोली का जवाब है वो गोला से। देखिए, हम लोग चाहते हैं आतंकवाद जड़ से मिटे, पाकिस्तान जो है अपने औकात में रहे और इसके लिए भारतीय सेना जो है सक्षम है। भारतीय सेना का जो निर्णय है, जो स्ट्रैटेजी है, हम सब लोगों पे उन पे विश्वास है, क्योंकि उन्होंने इतिहास में भी कई बार जो है उन्होंने करके दिखाया है और जब भी उनको मौका मिलता है दिलेरी से जो है जवाब देते हैं। कल आपका रोल दिखने को मिला कि जिस तरह नहीं भाई, हम तो भाई आप मीडिया के लोगों से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से कई ऐसे चैनल हैं जिन्होंने तरह तरह की न्यूज़ को जो है चलाने का काम किया। भारत सरकार के गाइडलाइन को नहीं माना गया और नुकसान तो होता ही है। तो भारत सरकार के गाइडलाइंस को सभी मीडिया न्यूज़ चैनल्स को जो है मानना चाहिए और थोड़ा गंभीर और जिम्मेदार और संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। रियल हीरो की तरह आप देखिए जिस तरह से दुर्घटनाएं सड़क पर हो रही हैं, अचानक आप पहुंचे और वो आदमी मदद मांग रहा था, वहां से जाने वाले लोग मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने मदद की। सबको देखिए, मानवता धर्म यही कहलाता है कि अगर जान बच सकती है तो बचानी चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो करना चाहिए। रोड पे जो है लगातार जो है एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और रोडों पे जाने मौतें जो हैं सबसे ज़्यादा होती है। तो सब लोगों को जो है इसमें मानवता को देखते हुए जो है लोगों की मदद करनी चाहिए जिनका एक्सीडेंट हो। रोहित शर्मा के बाद टेस्ट से संन्यास ले लिया है विराट कोहली ने, आपके कैप्टनसी में भी। अरे ठीक है, समय हो गया अब सब लोगों को, उनको लगा कि अब समय हो गया तो रिटायरमेंट ली है और आगे की ज़िंदगी के लिए उनको हमारी बधाई है। और आने वाले कई ऐसे नौजवान खिलाड़ी आएंगे जो उम्मीद है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी आगे बढ़े। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में एक समारोह में ग्रामीण सड़क शुद्धिकरण एवं प्रबंधन का कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके तहत करीब 12,105 किलोमीटर लंबाई में 8,716 करोड़ रुपए की लागत से 6,938 सड़कों का शुद्धिकरण एवं प्रबंधन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए 24,482 किलोमीटर लंबाई में कुल 14,087 सड़कों के शुद्धिकरण के लिए 21,733 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। दरअसल मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क शुद्धिकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को एक नए अभियान के रूप में आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण उन्नयन नवीनीकरण को सुनिश्चित करना है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए कुल 14,087 पथों जिसकी लंबाई
लंबाई 24,482 किलोमीटर के लगभग है के शुद्धिकरण हेतु 21,733 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। बता दें कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत उन सभी ग्रामीण पथों को आगामी 7 वर्षों तक मानक अनुरूप सेवा स्तर पर बनाए रखने की व्यवस्था की गई है, जो अपने पंचवर्षीय अनुरक्षण त्रुटि निवारण अवधि पूर्ण कर चुके हैं। बता दें कि इस अवधि के भीतर इन पथों पर 2 बार कालीकरण यानी रिफर्बिशिंग कार्य कराया जाएगा। यही योजना के क्रियान्वयन के दौरान यदि सड़क में कोई तकनीकी त्रुटि पाई जाती है तो उसका समाधान तय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीणों को हमेशा एक मजबूत, सुरक्षित और आरामदायक सड़क सुविधा सतत मिलती रहे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह से ही लोग चिलचिलाती धूप से परेशान हो जाते हैं। दोपहर में आसमान आग उगल रहा होता है। ऐसे में सरकार ने राजधानी पटना में 100 वाटर ATM लगाने का फैसला लिया है। बता दें कि इस फैसले से राहगीर और आम लोगों को काफी राहत मिलने वाला है। दरअसल शनिवार को पटना नगर निगम की स्थायी समिति को 14वीं बैठक हुई। बता दें कि इस मीटिंग में कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। वहीं नगर निगम की बैठक में जिन प्रस्ताव पर मुहर लगी है उनमें शुद्ध पेयजल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, सड़क एवं नाला निर्माण, सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत और स्थापना, मलिन बस्तियों में भोजन की सुविधा और कई स्थानों के नामकरण का काम शामिल है। वहीं नगर आयुक्त अनिमेष पराशर ने सभी स्थायी समिति को जल्द ही इन प्रस्तावों पर काम करने का दिशा निर्देश दिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वार्ड नंबर 15 यारपुर के पीछे उच्च जल स्तर वाले नलकूप का निर्माण, जिससे स्थानीय लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा। वहीं नगर निगम क्षेत्र में 100 अत्याधुनिक वाटर ATM की स्थापना ये कार्य CSR फंड के तहत किया जाना है। इससे शहरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। तो वहीं दैनिक सफाई कर्मियों की सैलरी में बढ़ोतरी, जिससे कर्मचारियों को बेहतर वेतन मिलेगा और कार्य क्षमता में भी सुधार होगा। वहीं वार्ड 70 में राम जानकी ठाकुर बाड़ी के पास बाउंड्री निर्माण और ब्लॉक लगाने का प्रस्तावित है। वहीं महावीर मंदिर, गांधी मैदान के पास स्थित शौचालय की मरम्मत और संचालन के संबंध प्रस्ताव पारित किए गए। रामबाग क्षेत्र में वेस्ट हटाने के लिए ठोस निर्णय और कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं नगर निगम के अलावा वार्डों में जलापूर्ति पाइपलाइन विस्तार का निर्णय लिया गया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। आपको बता दें कि जहां प्रचंड गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने राजधानी पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। पटना DM की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि पटना जिला प्रशासन के नए निर्देश के अनुसार अब पटना जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों को सुबह की पाली में ही संचालित करना होगा। सभी स्कूल 11:30 तक ही खुले रहेंगे। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में स्कूल का संचालन नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जिला प्रशासन का यह आदेश 12 मई से 17 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में रह रहे अधिक तापमान, विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जिला दंडाधिकारी पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी विद्यालयों, प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित में पूर्वाह्न 11:30 के बाद सभी कक्षाओं के शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता हूं। बता दें कि विद्यालय प्रबंधन को इतत द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनः निर्धारित करेंगे। उपयुक्त आदेश दिनांक 12/5/2025 से 17/5/2025 तक लागू रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।